ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि ओम मंगलमय। आज धन अथ धन अर्पण प्रकार, ये हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर कहते हैं पत्नी पुत्र भूमि पशु दासी। बोलिए। दास द्रव्य ग्रह ब्रीहि विनाशी। धन पद इन सब हिन को भाख है। वह गुरु शरण दूर तिहि नाख है। गुरु शरण। ठीक है। धन अर्पण किस प्रकार करे? यहाँ पे क्या है ना, तन मन धन भूमि अर्पय देवे, है ना। तन, ये सब कहा ना, तन मन धन वच अर्पी देवे। तो तन का अर्पण कैसे करे, ये हमको बता दिया गया। अब आगे कह रहे हैं धन का अर्पण किस प्रकार करना चाहिए। तो धन का अर्पण के लिए बता रहे हैं पत्नी पुत्र भूमि पशु और दासी। मतलब कहने का अभिप्राय है कि मैं सेवक परिवार समेता नाथ न सकचऊ आयुष देता। समझ गए? मैं आपका परिवार सहित, गुरुदेव मैं आपका परिवार सहित आपका दास हूँ। आप जो चाहे वो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। आपको मेरे पुत्र पत्नी सभी लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कोई आपको हमारे नौकर चाकर, वो भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हम परिवार सहित आपके दास हैं। ये हुआ। और दास द्रव्य ग्रह, द्रव्य ने धन, और गृह यानी हमारा घर। व्रीहि मतलब वो धान्य अनाज, ये सब, ये जो सब चीजें विनाशी जो भी पदार्थ है, इन सभी को धन पद से समझ लेना। धन पद के अंतर्गत ये सभी कुछ है, जो भी हमारी लौकिक वस्तुएं हैं सब कुछ है। धन पद इन सभी को भाख है। वह गुरु शरण दूर तिहि नाख है। जब गुरु के पास जावे तो अगर गुरु गृहस्थ है या विरक्त है, मान लीजिए गृहस्थ गुरु है, तब तो उनको इनकी आवश्यकता है ही है परिवार के पालन के लिए। तो उनको जो कुछ भी हो यथा संभव अधिक से अधिक उनको समर्पित करे, जिससे कि गुरु को भी अपने गृहस्थ जो गृहस्थ धर्म है उसके निर्वाह के लिए उनको कुछ सोचना ना पड़े। जब वहाँ नहीं सोचना पड़ेगा तो उनका पूरा ध्यान एकाग्र चित्त से भगवत चिंतन ब्रह्म चिंतन की ओर रहेगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, उसका लाभ आपको मिलेगा। और दूसरी बात कहते हैं कि अगर मान लो गुरु विरक्त है और मान लो उनका आश्रम आदि कुछ है, तो स्वाभाविक है भी आश्रम चलाने के लिए, मतलब उनके द्वारा जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो कार्य हो रहा है उसके अंदर में हम सहयोग करें, तभी होगा। उनके एक व्यक्ति को तो उनके एक व्यक्ति की आवश्यकता अधिक नहीं होती गुरु की, क्या समझे? एक व्यक्ति की गुरु की आवश्यकता कुछ नहीं होती, लेकिन
जो शास्त्र समाज पूरा चल रहा है और एक व्यक्ति की आवश्यकता तो एक ही व्यक्ति से पूरी हो जाएगी, क्योंकि उनका इतना लिमिटेड रहता है समझने। लेकिन जो शास्त्र समाज पूरा चल रहा है, एक राष्ट्र हित में कार्य हो रहा है, जो भी ऐसे गुरुजन हैं तो उनको हर प्रकार से पूर्ण रूपेण ये सब वस्तुएं समर्पित करे और समर्पित करे। और क्या है, या तो फिर अगर वो उनको इस चीज की आवश्यकता है तो उनको समर्पित करे। मान लीजिए वो कह रहे कि हमको कुछ नहीं, चल छोड़ हटा के, तो फिर सबको घर में ही रख दे और आगे निकल जाए। दोनों तरीके से, समझ गए, दोनों ही तरीके से। अगर विरक्त गुरु हैं तो इनको सब कुछ अपने घर में छोड़े और निकले। मान लो वो कोई कह रहे कि समाज के संग्रह के लिए होता है ना, उसके लिए भी कोई कार्य नहीं करते हैं, पूर्ण रूपेण अवधूत रूप में ही रहते हैं, यहाँ चले वहाँ चले फकीरवत इस प्रकार ही रहते हैं अवधूत रूप में, तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है, तो सब कुछ उनके साथ साथ में आप भी त्याग दीजिए। समझ गए। भगवान राम जी जंगल गए तो क्या हुआ, लक्ष्मण जी को भी सब कुछ त्याग करके चलना पड़ा, सीता जी को भी सब कुछ सारे सुख ऐश्वर्य त्याग करके चलना पड़ा। वहाँ जो मिलेगा जैसा होगा इसमें प्रभु करा होगा वैसे ही हमारा गुजारा होगा, ये भी त्याग है। दूसरी चीज, एक बात यहाँ कह रहे हैं, धन अर्पण को भेव एक कयो सुन दूसरो। समझ गए। एक प्रकार का धन अर्पण का प्रकार इस प्रकार हुआ कि जो मतलब अगर मान लो हम गुरु के पास में रहना चाहते हैं, मान लीजिए हम आश्रम में रहना चाहते हैं और हम इन सबको रखें, एक बात बताइए, इन सबको हम रखें तो बच्चा आप रखो, पता चल रहा है आज के समय में तो बच्चा एसी के बिना सो ही नहीं पा रहा, उसको गर्मी लग रही है, तो आप अपना भगवत चिंतन करोगे कि उसके लिए एसी और पंखे का इंतजाम करोगे। समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं समझ गए। और फिर वही बात है कि गृहस्थ आश्रम की सबकी जिम्मेदारी, सबको खुश रहना जरूरी है। अगर सब खुश नहीं रहे तो आपका भगवत चिंतन हो पाएगा। आप कहीं पिकनिक में जाओ, टूर पे जाओ, तब भी अगर आपके परिवार के सब लोग गए हुए हैं और उनके आप तो सोच लोगे कि अपने आप में चलो भाई हमको तो जो मिला हम उसमें बस सब्र कर लेंगे, लेकिन साथ के लोग हैं, बच्चा रोने लगा, पत्नी बोले मुझे तो ऐसा ही चाहिए, या पत्नी अगर सत्संगी है और पति बोले मुझे ऐसा ही चाहिए है, तो चल पाएगा क्या, बताइए, चल पाएगा। वो बोले नहीं मेरे को तो यही सब्जी चाहिए, नहीं मेरे को तो चटपटा ही चाहिए, मेरे को तो लहसुन प्याज का ही चाहिए, अब यहाँ तो बनता ही नहीं है, क्या करे। तो बोले चलो होटल में चलते हैं। तो फिर तुम्हारे वहाँ पर आश्रम में गुरु के यहाँ जाने का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं। तो एक तो ये पहला वाला प्रकार है, उसके अंदर में तो सबको त्यागो, सब अपने घर में रहे और अपन कुछ दिन, जितने दिन तक हमको पढ़ना है गुरु के पास ही रहे। पर आज का समय तो और भी बदल गया है, आज का समय और भी बदल गया है, तो हम ज़्यादा नहीं कहते, हम कहते कम से कम ये 1 घंटा जो है, जो चलता है वो 1 घंटा ही आप अपने परिवार का सबका त्याग करके 1 घंटा एकाग्रचित्त से बैठे। समझ गए। जो 1 घंटा चलता है, 1 घंटा परिवार सबसे बैठे और फिर अपना और कुछ समय ऐसा निकाल लीजिए जैसे सबसे हम अलग होकर के इस पर ध्यान देके इसको हम समझ सके। आज के युग के हिसाब से बात बता रहे हैं हम। तो उस समय पर जब आप इस चीज़ को पढ़े, इसका चिंतन करें, तब घर परिवार की चीज़ें आपके दिमाग में हावी न होवे, ऐसा कुछ समय अवश्य ही निकाल ले। तो ये भी धन का अर्पण ही हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद में फिर है सोठा, धन अर्पण को भेव एक कयो सुन दूसरो, वै गृहस्थ गुरुदेव याज्ञवल्क समदेह तिहि। मान लो जैसे याज्ञवल्क जी थे, गृहस्थ थे, समझ गया। याज्ञवल्क जी सबसे धनाढ्य ऋषि थे, मालूम है। अब क्यों ना हो भाई, राजा जनक जी के यहाँ पर वो जाते थे, क्या समझे, राजा जनक जी ऐसे महान राजाओं के यहाँ वो जाते थे और शास्त्रार्थ करते थे। और शास्त्रार्थ में वो विजय होते थे तो क्या था राजा अपनी जो भी, अब तुम भी अगर संत के पास जाओगे तो अपनी हैसियत के अनुसार भेंट करोगे ना,
तो राजा जनक अपनी हैसियत के अनुसार उनको भेंट करते थे, समझ गए। सोने की सींग गाय चलेगी तो सोने से उनके सींग मढ़े हुए, और उनके जो खुर है वो चांदी से मढ़े हुए, इस प्रकार की सब गायें उनके यहाँ उसे निकलती थी। तो समझ लीजिए याज्ञवल्क्य जी कितने धनवान थे, उनके यहाँ पशु इतने जाते थे, और धन सोन तमाम मुद्राएं और सब कुछ। जब उनके मन में एकदम वैराग्य कि मेरे को इसी तत्व का केवल चिंतन करना है, तो उनकी 2 पत्नियां थी, और उनसे कहा कि लाओ मैं अपनी संपत्ति का तुम्हारे में बंटवारा कर दूं, जिससे कि बाद में आप दोनों के बीच में कोई विवाद न होवे। इतना उनके पास धन था। तो कह रहे अगर याज्ञवल्क्य के समान कोई गुरुदेव है, गृहस्थ गुरु हैं, या फिर जैसे हमने आपको बताया कि आश्रमधारी गुरुदेव हैं, तब क्या करे। तब कहते पत्नी से आदि लेके व्रीहि मतलब अन्न आदि धान्य पर्यंत सारे सब कुछ धन कहिए। तीन सबको त्याग के त्यागी जो गुरु है ताके शरण रहे। अगर गुरु त्यागी है तो उनको सब सामान को त्याग करके उनकी शरण में रहे, यह धन अर्पण है। कहते गुरु त्यागी है सो आप तो अंगीकार करे नहीं, परंतु तिन गुरु की प्राप्ति वास्ते धन का त्याग किया है, याते ऐसा जो त्याग है सो भी गुरु को ही अर्पण कहिए है। हमने त्याग किया तो किस लिए त्याग किया? गुरु के खातिर त्याग किया, समझ गए। गुरु के प्राप्ति के लिए, गुरु के पास रहने के लिए, उनके सानिध्य की प्राप्ति के लिए, समझ गए, उसके लिए त्याग किया है, इसलिए गुरु को अर्पण ही कहलाएगा वो सब कुछ। हुआ कि नहीं हुआ? हमने घर बार सब त्यागा, तो हमारे यहाँ जो नारियां हैं वो घर बार सब कुछ त्याग करके ससुराल जाती है ना, तो ये माना जाएगा ना उनके परिवार के लिए, अपने इसके लिए उसने अपने सारे परिवार का त्याग किया है, तो उसकी उस बात को माना जाएगा कि उसके लिए त्याग किया। उसी प्रकार से गुरु की शरण में रहने के लिए सब कुछ त्याग किया है, तो गुरु के शरण में रहने को त्याग किया है, तो उसको भी धन गुरु को अर्पण किया है, ये माना जाएगा, गुरु के अर्पण ही माना जाएगा। और गृहस्थ जो गुरु होवे तिनको समग्र चढ़ा देवे। अगर गृहस्थ गुरु है तो उनको सब कुछ चढ़ा देवे, यह दूसरे प्रकार का धन अर्पण कहिए है। अब गृहस्थ के अंदर में भी यहाँ पर याज्ञवल्क्य एक कोई शंका करे जो ब्रह्म विद्या के आचार्य गृहस्थ नहीं होवे हैं। कोई ऐसा शंका करता है कि जो ब्रह्म विद्या के आचार्य गृहस्थ नहीं होते, यानी वो विरक्त ही होते हैं, तो बोलते ऐसी शंका नहीं है। याज्ञवल्क्य और उद्दालक जी ये आदि लेके ब्रह्म विद्या के आचार्य गृहस्थ ही वेद में बहुत सुने गए हैं। ये ऐसे आचार्य जो गृहस्थ थे। उद्दालक ऋषि, उन्होंने बाद में अपने श्वेत केतु को 9 बार तत्वमसि महावाक्य का उपदेश दिया था, ठीक है। तो वो उद्दालक ऋषि ब्रह्म विद्या के आचार्य थे। याज्ञवल्क्य जी ये भी ब्रह्म विद्या के आचार्य थे। दधीचि ऋषि भी गृहस्थ थे और ब्रह्म विद्या के आचार्य थे। इन्हीं ने जो अश्विनी कुमार थे उनको ब्रह्म विद्या प्रदान की। तो जब इनको ब्रह्म विद्या प्रदान करना था तो ये अश्विनी कुमार आए दधीचि ऋषि के पास में कि मुझे आप ब्रह्म विद्या प्रदान कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। तो इंद्र आए बाद में, बोले कि अगर तुमने इन अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या प्रदान की तो मैं आपका सिर काट दूंगा। वो कुछ नहीं उत्तर दिए, वो चले गए। तब दधीचि ऋषि ने अश्विनी कुमारों से कहा, बताया ये बात, बोले आप चिंता न करें, आपका सिर वो जो है हम काट देते हैं, ये वाला सिर, और आपके सिर की जगह पे हम अश्व का सिर लगा देंगे। अश्व सिर से आप हमारे को ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रदान कीजिए, और उसके बाद में इंद्र आकर के वो सिर को काट देगा, तब आपका वास्तविक सिर जोड़ देंगे। अश्विनी कुमार तो देवताओं के वैद्य थे, तो उन्होंने उसी प्रकार से किया, उनका सिर सुरक्षित रख दिया और अश्व का सिर लगा दिया। और अश्व के सिर से दधीचि ऋषि ने उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, इसलिए इसको अश्वशिरा भी कहा जाता है। इस जो ब्रह्म विद्या को अश्वशिरा भी कहा जाता है।
ठीक है। यानी अनेकों, ऐसा राजा जनक ब्रह्म विद्या के आचार्य भी थे और बहुत अच्छे ब्रह्म ज्ञानी थे। तो ब्रह्म विद्या के आचार्य विरक्त ही होंगे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो कहते हैं कि गृहस्थ भी आचार संभव है। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं 105 नंबर, अथ वाणी अर्पण विषय। इसमें पहले कि वाणी का अर्पण कैसे करे। अब इसमें छंद है, कुछ पूछना है, बोलो। जी गुरुमा, यहाँ पे जो है ना धन अर्पण को भेद, एक तो सुन दूसरो है गृहस्थ गुरुदेव, तो यहाँ इसका क्या मतलब हुआ? एक कहो सुन दूसरो, एक पहले ऊपर कह दिया कि उसका अपने घर में सब कुछ त्याग करके निकल दो। दूसरा त्याग ये है, दूसरा प्रकार ये है कि गुरु को सब कुछ समर्पित कर दे। अगर गुरु गृहस्थ है तो उनको समर्पित कर दे, और गुरु अगर अवधूत कोटि के हैं तो उनके पीछे पीछे क्या चलना है, तो लाद के थोड़ी चलोगे, तो सब छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा है ना। अथ वाणी अर्पण विषय, भाखत गुणगन गुरु के बानी शुद्ध। बोलिए। दोष न कबहू अर्पण कर इम बुद्ध। कहते हैं भाखत गुणगन गुरु के वाणी शुद्ध। हमेशा वाणी के द्वारा गुरु के गुणों का वर्णन करना चाहिए। गुणों का हमेशा गुरु की प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए। 2 लोग 4 लोग आए तो उनके विषय में अच्छी बात करके ऐसी बात करना चाहिए कि उन 2 लोगों में भी गुरु के प्रति अच्छा भाव उत्पन्न होवे। समझ गए। और गुरु के प्रति हम जब उनके गुणों का ही गान करेंगे तो हमारे मन में हमारी दृष्टि भी होगी कि हम हमेशा उनके गुणों की तरफ हमारी दृष्टि होगी। और वैसे भी कहा है कि गुरु के अंदर में दोष दृष्टि सपने नहीं आने। पहले बता दिया, दोष दृष्टि सपने नहीं आने, कि दोष दृष्टि स्वप्न में भी ना रखे गुरु के प्रति। और जब दोष दृष्टि रखोगे नहीं, उनमें कोई दोष आप देखोगे नहीं, तो वहां वर्णन कहाँ से करोगे। समझ गए। तो वाणी के द्वारा हमेशा उनके गुणों का ही वर्णन करे, उनके गुणों का वर्णन करे और अच्छी बात करे। और दोष न कबहू अर्पण करे। अब जब दोषों का गुणगान करोगे तो आए, गुणों का जब गुणगान करोगे भगवान की स्तुति करी जाती है ना। ऐसी गुरु की स्तुति करना चाहिए हमेशा। और जब उनके गुणों का आप वर्णन करते हो तो गुण आपकी वाणी समझो अर्पित होती है उनको। और दोष न कबहू अर्पण करी इम बुद्ध। और इस प्रकार से वाणी से कभी भी दोषों का वर्णन न करे। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो वाणी से कभी भी दोषों को न कहे, गुरु में दोष दृष्टि ही ना रखे। जब दोष दृष्टि नहीं तो दोष कहोगे कहाँ से। और गुरु के प्रति विशेष एक बात, आप जरा इस विषय में बहुत अच्छा हो, भगवती पार्वती जी का जीवन चरित्र जो उन्होंने भगवान शिव के लिए तपस्या कर रही थी जिस समय पर, उस समय का वर्णन पढ़िए। वहां पर उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आए, परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आए। तो सप्तऋषि ने कहा, अरे कहाँ तुम तपस्या, तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो, क्या तुम चाहती हो, जरा हमको तो बताओ। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि अरे हम क्या बताएं, हम पत्थर से उत्पन्न हुए हैं और हमारा जो मन है देखो ऐसा कितना समझा रहे हैं लेकिन मानता नहीं है, और शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हैं, इसीलिए हम अरे कहाँ तुम। और नारद जी ने समझाया है, अरे वो नारद के वचन पे तुम कहाँ चली गई, उसने ना जाने कितनों के घर उजाड़ दिया है। चित्रकेतु का जो घर उसने उगाड़ दिया, हिरण्यकश्यप का वो प्रहलाद सबको उसने नष्ट कर दिया, और दक्ष के पुत्रों को उसने उपदेश दिया तो आजकल घर लौट के नहीं आए। अरे वो हमेशा वो नारद सोचते हैं सबको हम अपने जैसा बना दे। और जो शंकर जी है,
शंकर जी, अरे वो तो हमेशा के एकाकी, उनके घर कभी नारी की निप सकती है। एक बार पंचों ने समझाकर सती से विवाह करा दिया था, लेकिन कुछ दिनों में उसको त्याग कर दे, बेचारी को मरवा डाला। ऐसी बात कही। और हमसे पूछती तुम, हम तुमको बताते, अरे तुम्हारे लिए तो महादेव, वो भगवान विष्णु वैकुंठपति तुम्हारी जैसी सुकुमारी के लिए तो वो बड़े श्रेष्ठ वर है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमको बताओ, हम अभी सब बना देंगे, घबराओ नहीं। माँ पार्वती ने कहा चुपचाप यहाँ से खसक जाओ। बिल्कुल ऐसी जोरदार बात करी उन्होंने, कह कि नारद वचन मैं परिहरऊं, आप कहूं सत बार महेशु। क्या कहे? नारद के वचन को चाहे भगवान शिव आकर हमसे कहे तो भी नारद के वचन को मैं नहीं त्यागूंगा, और चाहे मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए, हम इसके लिए नहीं डरते। और आप बोले तो अब सप्तऋषियों आपका अपमान कर नहीं, अगर आप जो तुम मिलते प्रथम मुनीसा, क्या से जो तुम मिलते प्रथम मुनीसा, सुनते उसी तुम्हारी धरी शीशा। तो अगर तुम पहले हमको मिलते तो हम आपकी शिक्षा को सिर धर के सुनते, परंतु अब यह जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। अब ये जो जन्म है उसको तो हमने शंभु के लिए त्याग दिया, अब गुणों का और दोष का कौन विचार करे, अब तो जो होगा सो हो जाएगा। और इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया और सीधे कहा कि वहां पर जब दक्ष प्रजापति क्या गई है वो पहले सती जी, तो उनसे कहा कि जहां पर भगवान विष्णु की, गुरु की और हरि की निंदा हो रही हो तो वहां पर ये मर्यादा है कि या तो उनकी वाणी को काट दे, जो बोलने वाला है उसकी वाणी को काट दे, और नहीं तो कान मूंद के भाग जाए, लेकिन निंदा ना सुने। गुरु की निंदा, हरि की निंदा और गुरु की निंदा, हरि की निंदा और भगवान शिव की निंदा न सुने, उन्होंने सीधे समझा दिया। इसी प्रकार से अपने गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। हमारे कहते एक श्रद्धा होती है, जब हम प्रारंभ में गुरु से किसी संत के दर्शन करते हैं तो हमारे मन में श्रद्धा होती है, ठीक है, परंतु वो श्रद्धा जब हम उनके और क्लोज में रहते हैं, निकट रहते हैं, बार बार उनका सानिध्य होता है, तो हमारे मन में और श्रद्धा बढ़ती जाती, फिर हमारी कुछ स्वाभाविक रूप से कुछ तर्क वितर्क की बुद्धि होती है, और उसके आधार पे हमको फिर पूर्ण रूपेण विश्वास हो जाता है। जब वो विश्वास हो जाता है पूर्ण रूपेण, जो पहले की जो श्रद्धा थी वो परिपक्व हो जाती है, नहीं समझे? अब पूरा तर्क वितर्क के साथ में जब श्रद्धा हुई वो विश्वास हो जाता है। अब जब पूर्ण रूपेण विश्वास हो गया अब आपका, अब जो विश्वास के बाद में विश्वास भी और दृढ़तर हो गया। अभी दृढ़तर विश्वास के बाद में जो श्रद्धा आपके मन में है वो श्रद्धा फिर ऐसी है कि आपको कोई नहीं डिगा सकता, उस श्रद्धा से आपको कोई भी नहीं डिगा सकता। वो श्रद्धा है सात्विक श्रद्धा। वो सात्विक श्रद्धा की आवश्यकता है, समझ गए? उस सात्विक श्रद्धा की आवश्यकता है। कहते सात्विक श्रद्धा धेन सुनाई, जो हरि कृपा हृदय बसी आई। अगर सात्विक श्रद्धा अगर हृदय में उत्पन्न हो गई तभी आपको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो सकती है, नहीं तो आप जिस गुरु के वचनों में ऐसे विश्वास नहीं कर सकते तो यहाँ ब्रह्म विद्या के विषय में उनके ऊपर कैसे विश्वास करोगे? आपको कहीं रास्ता चलना है, रास्ता चल के कहीं जाना है, तो मान लीजिए आपने पूछा भाई बॉम्बे कौन सी ट्रेन जाती है, क्या है, तो उस व्यक्ति ने आपको बिल्कुल देखकर चेक करके बता दिया। तो अब आपको बॉम्बे पहुंचने के लिए उसकी बात पे विश्वास करने की आवश्यकता है, तभी आप ट्रेन में बैठोगे उसकी बात पर और तभी आप पहुंचोगे, है ना? पर आप ये भी देखोगे कि भाई बताने वाला सही है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि आप रास्ते चलते व्यक्ति से पूछ ले, देखोगे जो समझदार व्यक्ति उसी से पूछोगे। डॉक्टर के पास में आप जाते हो पर वहां पर जो श्रद्धा है, वो जो विश्वास है, वो कुछ देर के लिए है, समझ गए? वो कुछ देर के लिए है। पर गुरु पे जो श्रद्धा होनी है वो पूर्ण रूप में, जैसे द्रौपदी ने, आप देखिए भगवान शिव के, शंकर कृष्ण के ऊपर उनको विश्वास था, भगवत भाव था, श्रद्धा थी,
उठा करके, तो जहां उनकी उंगली कटी तो सहन नहीं हुआ, अपनी नई साड़ी चीर करके उन्होंने उनकी उंगली पे बांध दी। और जिस समय पर दुर्योधन की सभा में उनका चीरहरण होने लगा, शुरू हो गया, उन्होंने देख लिया अब कोई उपाय नहीं, अपने पति और द्रोण कोई नहीं बचा सकता, तब बस सब छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी। वो भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी और आ करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारा फिर उनकी रक्षा हो गई। रक्षा होने के बाद द्रौपदी के मन में जो भगवान के प्रति विश्वास था, अब बताइए उस विश्वास को कभी कोई जिंदगी में डिगा सकता था? बोलो, कभी प्रश्न ही नहीं है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण, अब ये बिल्कुल अनुभव सिद्ध, हर समय कृतज्ञ भाव से उनका हृदय भरा रहा होगा, है ना, कृतज्ञ भाव से भरा रहा हो। ऐसे ही ये जो ब्रह्म विद्या जब प्राप्त होती है तो हृदय में इतनी शांति आती है, तो सच शिष्य के हृदय में पूर्ण रूपेण गुरु के प्रति कृतज्ञ भाव भरा होता है कि कहाँ ये पचड़े जो थे संसार सागर से हमको उबार दिया गुरुदेव ने, और ये असीम शांति की हमको अनुभूति हो रही है, ये असीम शांति हमको प्राप्त हो रही है, तो बारंबार उनके प्रति हृदय में से कुछ निकलता है। क्या समझे? बारंबार उनके लिए कुछ निकलता है हृदय से, कृतज्ञ भाव अपने आप निकलते हैं। समझ गए? तो ये पहले साधना अवस्था में भी, और फिर जब पूर्ण रूपेण स्थिति हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या है। ठीक है, अब आगे शिष्य का गुरु के संबंध में व्यवहार, शिष्य का गुरु के संबंध में व्यवहार कैसा हो ये जरा हम सुनेंगे। कहते हैं जो चाहे कल्याण, बोलिए, तन मन धन वच अर्पिम, बसे बहुत गुरु स्थान, भिक्षा ते जीवन करे, कहते हैं जो पुरुष अपना कल्याण चाहे वो पूर्व रीति से पहले तो तन मन धन सब अर्पण कर दे और अपने आप को हमेशा गुरु स्थान पर बहुत दिन तक रहे और वहां पर स्थान में उनके निकट निवास करे और अपना स्वयं के लिए भिक्षा से जीवन करे, भिक्षा मांग करके अपने जीवन का निर्वाह करे। इसके आगे कहते हैं सो भिक्षा धरि दैसिक आगे, बोलिए, निज भोजन को नहीं पुनि मांगे, जो गुरु दे तो जाठर डारे, नहीं दूजे दिन वृत्ति संभारे। कहते हैं जो भिक्षा मांग कर लाए, गुरु के पास में रहे और भिक्षा मांग कर लाए बाहर से, 5 घर से 7 घर से, अब वो भिक्षा लेकर आए ऐसा नहीं अपना चुपचाप खाने बैठ गए, वो भिक्षा अपने गुरु के समक्ष रखे, गुरु को समर्पित करे भिक्षा भी, और जो गुरु उनको दे तो खाएं कि तुम खा लो, दे तो खाएं और ना दे तो क्या करे, जो गुरु दे तो जाठर डारे और नहीं दूजे दिन वृत्ति संभारे, और तो दे दे उनको, कुछ मांगे नहीं, क्या समझे, निज भोजन को नहीं पूरी मांगे, अपने भोजन के लिए उसे कुछ मांगे नहीं, बस उनको समर्पित कर दे, और फिर गुरु ने अगर दिया कृपा करके करुणा करके तो भोजन को ग्रहण करे, और भोजन नहीं दिया तो दूसरे दिन, यह नहीं कि फिर जाकर भिक्षा मांग लाए, ऐसा नहीं। ओम जो भिक्षा का अन्य शिष्य लावे सो आप ही भोजन नहीं कर लेवे, गुरु को
किंतु दैशिक जो गुरु है तिनके आगे धर देवे, जो विरक्त गुरु हैं उनके पास रहे तो वहां भोजन वगन कोई दे नहीं, मांग कर लाए उसी में से अपने गुरु को पहले खिलाए, समझ गए, और उसके बाद में जो शेष रह जाए या गुरु जो दे तो वो स्वयं खावे, जो गुरु दे तो जा ठर डारे। दैशिक जो गुरु है उनके आगे धर देवे, और भिक्षा गुरु के आगे धर के अपने भोजन को गुरु से मांगे नहीं, अपने लिए ना मांगे। एक दिन में दूसरी बार भिक्षा ग्राम में भी मांगने ना जाए, अगर उन्होंने नहीं दिया तो ऐसे चलो दोबारा मांग लाए, ये भी नहीं, ठीक है। जो नहीं दिया तो फिर क्या करे, दूजे दिन वृत्ति संभारे पे दूसरे दिन पे बात जाएगी, समझ गए, ये बात होती है। हो सकता है गुरुजी श्रद्धा की परीक्षा के लिए ना देवे कुछ, है ना, तो ना देवे तब क्या करें, तो दूसरे दिन वृत्ति जो है भिक्षा दूसरे दिन के लिए अब संभाले, ठीक है। अब फिर दूसरे दिन जब भिक्षा लेकर आए तब क्या करे, पुण्य गुरु के आगे धरे भिक्षा शिष्य सुजान, बोलिए भिक्षा शिष्य सुजान, निर्वेदन जिय में करे जो निज चहे कल्याण। क्या करें, अगर दूसरे दिन लाए फिर गुरु के सामने रखे, ऐसा नहीं कि अरे कल नहीं दिया तो आज ना मांगे, ये नहीं, आज ना समर्पित करे, ये नहीं, दूसरे दिन फिर गुरु के सामने समर्पित करे, और जी में अपने मन में कोई ग्लानि ना करे, कोई क्षोभ ना करे कि हमको गुरु ने कुछ दिया नहीं था, अपना जो कल्याण चाहते वो। और फिर मुख प्रसन्न गुरु सन्मुख लेख है, मुख प्रसन्न मुख लेखे, विनती करे दो कर जोरी, गुरु आज्ञा ते प्रश्न बहोरी। इस प्रकार से गुरु के पास में रहे, उनकी पूर्ण रूपेण सेवा करे, और फिर जब गुरु को अवकाश है देखे तो शांत चित्त से प्रसन्न मुख से गुरु के पास में, जब गुरु प्रसन्न मुख है तब अपने सामने देखे, तब उनके पास जा करके हाथ जोड़कर निवेदन करे, और फिर उनसे निवेदन करे कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जब गुरु आज्ञा करे तो उनसे प्रश्न करे, ठीक है। कदाचित जन्मांतर के उत्तम कर्म ते गुरु कृपा करके शिष्य को तन अर्पण आदि सेवा से बिना ही उपदेश कर देवे तो विशुद्ध अधिकारी का कल्याण हो जावे है। कभी कभी ये भी होता है कि उसके जन्मांतर के कोई कल्याण या गुरु बहुत कृपालु है, तो वो बात की बात है, कैसा है शिष्य है, शुरू में उसको उपदेश देना सोचे कैसे इसकी लाइन पे, ये लाइन से लग जाए, समझ गए, उसको शुरू में ही उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं जिससे कि ये लाइन से लग जाए। तो अगर कोई विशुद्ध अधिकारी है तो वो उसमें स्थित हो जाता है, कल्याण कर हो जाता है, और नहीं है तो भी उसके अंदर कुछ संस्कार बनते जाते, फिर धीरे धीरे गुरु की सेवा आदि से और चित्त उसका शुद्ध होते जाता है, और जैसे जैसे चित्त की शुद्धि होती जाती है वैसे वैसे आत्म स्वरूप में स्थिति होती जाती है, ठीक है। इस प्रकार से गुरु सेवा के दो फल है, एक तो गुरु की प्रसन्नता और दूसरा अंतःकरण की शुद्धि, सो दोनों आके सिद्ध है, ठीक है। दोनों गुरु की जो सेवा है उसकी दो, गुरु की सेवा के दो फल है, एक तो गुरु की प्रसन्नता और दूसरा अंतःकरण की शुद्धि। तो उसको जहाँ अविशुद्ध अधिकारी है, गुरुदेव ने उसको उपदेश कर दिया और वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, तो दोनों सिद्ध हो गए, फिर कुछ बाकी रहा ही नहीं। और एक आपको छोटी सी घटना सुनाते हैं। एक ऋषि थे, उनके शिष्य थे, तो वो एक शिष्य जो थे उनको गाय की सेवा दिया उन्होंने, गौओं की तुम सेवा करो, और गौओं की वो सेवा करते और वो भिक्षा मांग कर लेकर आते, तो जो कुछ भी भिक्षा होती गुरुजी खुद रख लेते, उसको कुछ भी ना देते, कुछ भी ना देते बेचारे को। लेकिन और उसका चेहरा देखते, 2-3 दिन देखा, अरे तो बड़ा प्रसन्न है, कोई अंतर ही नहीं आया।
यानी ऐसा लग समझ में आ गया कि ये खाया पिया है, बिना खाए नहीं है। तो बोले ये बताओ, मैं तुम्हारे से भिक्षा तुम्हारी जो है मैं ले लेता हूँ, उसके बाद में तुमको कुछ देता नहीं, फिर तुम्हारा कैसे निर्वाह होता है? बोले गुरुजी मैं दूसरी बार भिक्षा मांग के ला लेता हूँ। बोले नहीं, ये गलत चीज़ है, ब्रह्मचारी को दूसरी बार भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए। अच्छा गुरुजी, कल से गलती नहीं करूँगा, कल से नहीं जाऊँगा। ठीक। अब उसके बाद में फिर 2-3 दिन बाद देखा तो वो तो फिर मस्त बढ़िया है, कोई अंतर नहीं आया उनके चेहरे पर। तो गुरुजी क्या, अच्छा ये बताओ तुम दोबारा भिक्षा मांग के लाते हो, क्या करते हो? तो बोले गुरुजी जो हमारे जो मैं गुरु इसकी सेवा करता हूँ, तो वो जो बछड़े हैं वो फेन गिराते, वो फेन मैं पी लेता हूँ। नहीं, गाय का दूध पी लेता हूँ, मैं गायों का दूध पी लेता हूँ, बस कोई जरूरत ही नहीं भोजन की। गुरु ने कहा नहीं, गायें जो हैं वो गुरु की है, उनकी आज्ञा के बिना दूध पीना ये दोष है, तुमको उनका दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जी गुरुजी, कल से नहीं पीऊँगा। उसके बाद 2-4 दिन फिर देखा, फिर वो मस्त बढ़िया प्रसन्न है। बोले तुम क्या खाते, अब क्या तुम खाते हो? तो बोले वो जो बछड़े फेन गिराते हैं ना, वो मैं पी लेता हूँ बढ़िया। तो बोले नहीं, वो बेचारे तुम्हारे वजह से ज़्यादा फेन गिरा देते हैं, तुमको वो नहीं पीना चाहिए। अच्छा गुरुजी, अब से नहीं पीऊँगा। अब हो गया क्या, बेचारे ये भी नहीं खाना वो भी नहीं खाना, सब तरह से बंद हो गई। अब 2-4 दिन बाद एक दिन बहुत तेज भूख लगी, भूख वश उन्होंने आग का फल खा लिया। बालक थे, आग का फल खा लिया, उससे उनकी आंखें चली गई। अब उसके वजह से चलते चलते वे सूखे कुएं में गिर गए। अब इधर शाम हुई, गुरुजी देखे सब बच्चे आ गए, वो नहीं आया। पता किए कहाँ गए, सब ढूंढने निकले, देखे कि कुएं में। आवाज देते गए, देखा तो आवाज दिया तो पता चले मैं कुएं में गिरा हुआ हूँ। गुरुजी ने कहा तुम कुएं के अंदर में गिर गए हो, सारी बात बताई। गुरुजी भूख लगी थी, आग का फल खा लिया था। गुरुजी बहुत हृदय में उनके करुणा उत्पन्न हुई। बोले तुम अश्विनी कुमार का स्मरण करो, वही तुमको नेत्र प्रदान करेंगे। तो अश्विनी कुमार का उन्होंने स्मरण किया। अश्विनी कुमार प्रकट हुए, उन्होंने वहां पर एक खीर बनाई विशेष। बोले इस खीर को तुम खा लो, तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएगी। तो बोले बहुत बार तो गड़बड़ी कर चुके हैं, अब गुरुजी की आज्ञा होगी तभी खीर खाएंगे। फिर गुरुजी को उन्होंने कहा, तो गुरुजी ने आज्ञा दी कि ये खीर तुम खा लो। फिर उन्होंने गुरुजी की आज्ञा से खीर खा ली और उनके नेत्र सही हो गए। और साथ में गुरुजी ने उनके निर्मलता से प्रसन्न होकर के उनको ये भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे को सभी विद्याएं प्राप्त हो जाए। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अब आगे कहते तन मन धन बानी अर्पी, जिहि सेवत चित लाय, सकल रूप सो आप है, दादू सदा सहाय। क्या कहते, तन मन धन वाणी का अर्प, दादू सदा सहाय, इन सबको अर्पण करके जिनका सेवन करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं चित्त लगा करके, सकल रूप सो आप है, सब कुछ वही है। सब कुछ यानी ब्रह्म रूप वही है, सो आप है, दादू सदा सहाय। ऐसे जो हैं वो हमारे दादू यानी गुरुदेव, वो हमारी सदा सहायता करे। इस प्रकार से विचार सागर ग्रंथ में गुरु शिष्य लक्षण, गुरु भक्ति फल प्रकार निरूपण नाम का 3य तरंग पूर्ण हुआ। सद्गुरुदेव भगवान की जय।